जी तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर अपनी अमेरिका कहानी लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का कपल, ब्यूटीफुल कपल, ब्यूटीफुल स्टोरी। मुझे कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिखाता हूँ मैं ले जाके। लेकिन ये दरख्त इन्होंने छोटा सा लिया था और ये 20-22 साल में देखे कितना बड़ा हो गया। इसीलिए तो मैं इसके सामने खड़ा होकर आप लोगों को प्रोग्राम की ओपनिंग कर रहा हूँ। तो चलो आओ दोस्तों, मैं आपको दिखाऊँ कि आज की कहानी में क्या होने वाला है। Please come and join me. बाद में थोड़ा शुरू से ही आपको अपडेट कर देता हूँ। नवंबर ऑफ 1979 में मैं अमेरिका आया था और ये कि यहाँ अमेरिका में सबसे पहले न्यूयॉर्क में लैंड किया था। तो मेरी भाभी भी मेरे साथ थी, तो हम लोग न्यूयॉर्क में ठहरे, क्योंकि भाभी का प्रोग्राम था कि हम जो है उनके साथ वहाँ कनाडा, भाभी हमारी कनाडा से, तो वो सोच रहे थे कि शायद कैलगरी जो है वहाँ चले जाएंगे साथ। और मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ आके एजुकेशन का पढ़ने का था प्रोग्राम। पाकिस्तान से बीए किया था और यहाँ आके मास्टर्स वगैरह करने का प्रोग्राम था। तो न्यूयॉर्क में रुके। न्यूयॉर्क में रुकने के बाद जो है फिर वो भाभी ने बोला कि अगर आप मोंटाना की तरफ रहेंगे तो हम आपको भी देखभाल कर लेंगे और वहाँ एडमिशन वगैरह भी करके वहाँ अपनी पढ़ाई वगैरह करते रहेंगे। तो वहाँ से मैं मोंटाना मूव हो गया न्यूयॉर्क से। तो उसके बाद भाभी अपनी वहीं कैलगरी में रहती थी, वहाँ से मोंटाना से करीब था। भाभी और भाईजान हमारे सबसे बड़े भाई हैं, इकबाल हैदर, तो वो वहाँ रहते थे, तो उनके साथ ताकि वो देखभाल कर सकें। तो वहाँ कोई ऐसा कोई सिलसिला बन नहीं सका एडमिशन का, क्योंकि वहाँ कोई इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी मोंटाना में, जो कि ग्रेट फॉल शहर था, बहुत छोटा शहर था। तो वहाँ उसके बाद कोई बना नहीं, तो उन्होंने ये प्रोग्राम बना था कि वापस हम पाकिस्तान चले जाएँ, फिर वहीं जाके एजुकेशन जो है दोबारा से कंप्लीट कर लें। तो क्योंकि रिटर्न टिकट लेके आए थे, तो उसके बाद जब वापस न्यूयॉर्क आए तो पता चला कि वो जो साहब जिनके पास ठहरे थे, हमारे भाई के बड़े अच्छे दोस्त थे, पाकिस्तान से जानने वाले थे। तो उन्हीं ने कहा कि नहीं, हमारे पास तो अब रहने की जगह नहीं है, आप ये करें, अपना इंतज़ाम कर लें कहीं। तो बहरहाल ये कि उन्हीं ने फिर अपने घर से जो है वो फारिग कर दिया। और भाभी भी नहीं थी और कोई भाई भी नहीं था, यहाँ किसी को जानते भी नहीं थे, न्यूयॉर्क में बिल्कुल नए थे। और नए क्या, बल्कि 2-3 हफ्ते ही हुए थे। मीनवाइल जब वापस न्यूयॉर्क आए तो पता चला कि हमारी वालदा का इंतकाल हो गया। तो हमारे जो भाई थे कनाडा से, उन्होंने कहा कि अब तुम आ गए हो, जो वालदा का भी इंतकाल हो गया, तो तुम ये करो, कोशिश करो कि न्यूयॉर्क में ही कि अपने आप को सेटल कर लो, और जब भी कोई फाइनेंशियल वगैरह हेल्प होगी वो कर लेंगे। तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ $100 थे, तो मैं जो है अपने
जो साहब जो थे उन्होंने कहा वहाँ पर तो रहने की जगह नहीं है, तो घूमता फिरता रह गया। क्या किया, तो भाई को फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि आप यूँ करें कि YMCA वगैरह में कोई जगह देख लें। तो फिर YMCA में जाके देखा तो वहाँ पर सिर्फ $100 थे, $45 तो YMCA वालों को दिए। तो अगले दिन हमारे भाई ने कुछ पैसे वगैरह वहाँ से भेज दिए थे कनाडा से। तो और हमारे जो भाई के दोस्त थे वो भी आ गए थे, कह रहे थे कि चलें आप हमारे साथ चलें, हम आपको कुल ले चलते हैं और ये वो। तो ये एक बड़ा मतलब हार्ड टाइम था इन बिगनिंग में जब हम यहाँ अमेरिका आए। तो ये कि अल्लाह ताला ने इतना सब्र दिया, कोशिश की कि यहाँ जो है सारे काम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो होना शुरू हो गया। फिर यहाँ कनेडिकट में आए, यहाँ एडमिशन हो गया था। फिर यहाँ हमारा वीज़ा जो था वो भी कन्वर्ट हो गया था अपने स्टूडेंट वीज़े में। फिर यहाँ स्टडी भी करते रहे। तो फिर अल्लाह का करना ये हुआ कि जॉब भी मिल गई थी यहाँ हार्टफोर्ड में। तो हार्टफोर्ड में जॉब वाप से करके अपना कैरियर जो है वो शुरू कर दिया था। बहरहाल मैं पढ़ता था और जो है जॉब करता था, रात में जॉब करता था, सुबह स्कूल जाता था। तो इस तरह से सिलसिला जो है वो चलना शुरू हो गया कनेडिकट में। उसके बाद जो है वो काफ़ी जो लोग थे उनके साथ मिलके सर्वाइविंग अपनी चलती रही और कई जगह फिर जॉब मिलती रही। एक हार्ड टाइम जो था हमारा यहाँ गुजरा और जब हम मोंटाना से वापस आए तो ये सोच लिया था कि वापस पाकिस्तान चले जाएंगे, क्योंकि रिटर्न टिकट था। और उस वक्त बड़ा हार्ड टाइम भी था, क्योंकि लोग जिन साहब के पास मैं रह रहा था उन्हीं ने जो है वो अपने घर से निकाल दिया था। और हम जब पाकिस्तान से आए थे तो समर टाइम था, कपड़े भी इतने गर्म नहीं थे। तो बाहर जब गए निकले तो फिर ये कि वहाँ बर्फ़ पड़ गई और उसमें सर्दी में हम वहाँ पूरे न्यूयॉर्क मैनहट्टन में घूमते रहे। तो ये एक हार्ड टाइम था और ये सोचा भी था कि चलें अब अगर कोई बात नहीं बनती है तो वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो रिटर्न टिकट था, हम जाने का प्रोग्राम बिल्कुल हो गया था। लेकिन हमारे जो भाई थे, इनाम हैदर, उन्होंने कहा कि अब तुम आ गए हो तो आई मीन जस्ट हार्ड टाइम सबके साथ होता है शुरू में, जस्ट ट्राई टू सर्वाइव इट एंड इज़ इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर। तो फिर वहाँ से हमारी लाइफ जो है वो दोबारा से शुरू हुई है। तो उसके बाद जो है बहरहाल यहाँ थोड़ा सा जो सिलसिला था कनेडिकट में मूव होने का, फिर वहाँ से हमारा सिलसिला कनेडिकट में फिर मूव हो गए थे वहाँ से। तो ये हमारी एक शॉर्ट स्टोरी है जिससे हमने यहाँ अपनी लाइफ सक्सेसफुल शुरू की। फिर मुख्तलिफ़ जॉबें वगैरह करते रहे और जो है मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पे रहते रहे। बहुत सी जगह मूव की कनेडिकट में, ज़्यादातर जो है मतलब अपना हमारा टाइम गुजरा और हार्टफोर्ड, ईस्ट हार्टफोर्ड, ग्लास्टनबरी, साउथ विंडसर और फिर आजकल जो है वो बैतल में। ये जॉब जो है मैं तकरीबन 35 साल से कर रहा हूँ और उससे पहले जो है मतलब मुख्तलिफ़ जॉबें करता रहा हूँ। और ये कि एक दिन जो है मतलब ऐसे अखबार में देख रहा था कि स्टेट ऑफ कनेडिकट में जॉब आई है, तो मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद इनका टेस्ट होता है, वो मैंने टेस्ट वगैरह पास कर लिया। तो मैं उस ज़माने में पढ़ भी रहा था, कॉलेज भी जा रहा था। तो उसके बाद जो है मैंने कुछ कोर्सेज़ वगैरह किए और यहाँ कोर्सेज़ करने के बाद जो है वो टेस्ट वगैरह दिया और टेस्ट पास करने के बाद मुझे जॉब मिल गई स्टेट ऑफ कनेडिकट में। तो मैं इसलिए 35 साल से जो है मतलब स्टेट ऑफ कनेडिकट में अब जॉब कर रहा हूँ। तो बात है कि जो जॉब हमने शुरू की तो ये कि कोशिश तो की काफ़ी कि कोई बिज़नेस वगैरह कर लें, लेकिन बिज़नेस में कोई इंडिपेंडेंटली डिसीज़न नहीं कर पाए, क्योंकि जब ज़माने में ये जो कन्वीनियंस स्टोर वगैरह का बिज़नेस जो था वो पॉपुलर था, उस लोग कह रहे थे कि ये कर लिया जाए। तो उसमें आवर इतने ज़्यादा थे कि जो है मतलब हमने सोचा कि लाइफ जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाएगी। पैसा तो बहरहाल डेफिनेटली उसमें मिलता, लेकिन जो है कि लाइफ इंजॉयमेंट नहीं होती। बहरहाल ये कि उस ज़माने में लोगों ने जो बिजनेसेस वगैरह किए उनके पास हो सकता है कि बहुत पैसा हो, लेकिन जो इन्जॉयमेंट हमने अपनी लाइफ में की है वो हो सकता है कि उन लोगों ने ना की हो। हमने जो है मतलब घूमे फिरे, अपने जो है पूरे अमेरिका देखा, कभी फ्लोरिडा गए, कभी केप कॉड, कभी कहीं। तो वो चीज़ जो थी वो अगर बिज़नेस अपना करते तो उसमें जो है हमें वो टाइम नहीं मिलता एक्सपोज करने का। और
मेरा जो मैंने कई दफ़ा अपनी बेगम से भी जिक्र किया कि मनी इज़ नॉट प्रायोरिटी फॉर मी, कि भाई जो है जो है मैं बहुत बड़ा आदमी हो जाऊँ और बहुत बड़ी मेरे पैसे हो जाएं। माई प्रेफरेंस इज़ कि भाई यू इन्जॉय योर लाइफ, और एवर योर लाइफ गॉड गिव यू, यू एन्जॉय दैट लाइफ। तो एक तो ये प्रेफरेंस था कि भाई जॉब जो थी वो उसमें आप यू कैन हैव अ सर्टेन आवर यू कैन वर्क, and then rest of the time you enjoy your life. So that's why I didn't go into that business too much.